हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक स्टूडेंट का आंसर स्क्रिप्ट दिखाऊंगी जिसने एक ऐसे पे क्वेश्चन लिखा है। वो ऐसे क्वेश्चन पे दिखाऊंगी और वो किस तरह से एक अच्छा कंटेंट देने के बावजूद भी उसका जो कंटेंट है रेलिवेंट भी है, फिर भी वो डिसकनेक्टेड है ऐसे क्वेश्चन से। तो वो हम देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरा चैनल है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि, उसमें 159 रुपीज पर मंथ का सीएपीएफ का ग्रामर का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको एक तो आपको ग्रामर का जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है वो आपको ये वाला मिलेगा। अब इसमें आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको मेंबर्स ओनली कंटेंट, यानी आप अगर मेंबर बनेंगे तभी आप ये पूरे वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। तो मेंबर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, ये सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन है, ज्वाइन में आपको क्लिक करना होगा। अभी साइन इन नहीं हुआ है, आपको साइन इन करके 159 रुपीज पर मंथ का पेमेंट करना होगा। और जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आप ये सारे वीडियोस करीब, अगर आप देख सकते हो, ये वीडियोस जो है करीब 100 वीडियोस है, वो आप सारा देख सकते हो। ओके। तो एक ये है, और जो मेरा आंसर राइटिंग का बैच चल रहा है उसके भी वीडियोस आप अगर चाहो तो आप देख सकते हो, वो तो ऐसे ही अवेलेबल है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप फिर से प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में आपको जो फर्स्ट प्लेलिस्ट दिखेगा 2024 राइटिंग सेक्शन बैच, तो इसमें आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो चल रहा है उसके जितने भी वीडियोस हैं वो सारे इसमें अवेलेबल हैं। फाइन। तो अभी फिलहाल इसमें 24 वीडियोस होंगे शायद। और अगर आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जो क्वेश्चंस करवाया जा रहा है उसके आंसर्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद आप आपको सारे आंसर्स दिख जाएंगे। मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं, जैसे जैसे आंसर्स लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, वैसे वैसे मैं उस ग्रुप में पोस्ट कर रही हूँ। फाइन। अच्छा। अब हम मैं जो बात कर रही थी कि ऐसे एक स्टूडेंट के आंसर स्क्रिप्ट की, जिसने एक ऐसे क्वेश्चन लिखा है और उसने जो कंटेंट दिया है स्टूडेंट्स आप देख सकते हो। कंटेंट उसने बहुत अच्छा दिया है, नो डाउट। मगर प्रॉब्लम क्या है, उसका जो कंटेंट है वो डिसकनेक्टेड है फ्रॉम द ऐसे क्वेश्चन। एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैसे ये डिसकनेक्टेड है। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। इंक्लूसिव जुडिशरी अपहोल्ड्स प्लूरलिज्म इन इंडिया। तो इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, ये इंक्लूसिव वर्ड आया है इंक्लूड से। अगर आप बोलते हो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इसको हम हिंदी में समावेश भी बोलते हैं। अगर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट बोलते हैं तो इसका मतलब नेशंस डेवलपमेंट, तो इसका मतलब उस डेवलपमेंट में हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, कोई भी रीजन हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, साउथ के हो, कोई भी लैंग्वेज के हो, सब कोई इक्वली पार्टिसिपेट करे डेवलपमेंट प्रोसेस में, और उसका उनको कंट्रीब्यूशन जो वो कर रहे हैं उसका उनको आउटपुट भी मिले। ओके। तो वो बेनिफिशियरीज भी रहे। फाइन। तो वो होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फाइन। अब जैसे हम इंक्लूसिव जुडिशरी बोल रहे हैं, तो इंक्लूसिव जुडिशरी का मतलब होता है जुडिशरी सिस्टम के अंदर, एक तो सिस्टम का है, तो सिस्टम के अंदर हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिप्रेजेंट करे। जैसे जजेस है, तो जजेस शेड्यूल कास्ट के भी हो, शेड्यूल ट्राइब के भी हो, ब्राह्मण भी हो, जनरल कैटेगरी के हो, हर एक लैंग्वेज के भी हो। ठीक है। डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के हो, डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड से हो, डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हो। तो वो इंक्लूसिव जुडिशरी इन द सिस्टम हो गया। अब इंक्लूसिव जुडिशरी वर्डिक्ट में भी हम देखते हैं, जब जजेस पार्शियल नहीं होते हैं, वो जो जजमेंट है उनका वो ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता है, बायस नहीं होते हैं, फेवरेटिज्म नहीं होता है, तो हम उसको कहते हैं कि एकदम जस्ट न्याय मिला है, फेयरनेस
जिसको हम कहते हैं, तो वो इंक्लूसिव जुडिशरी इन इट्स वर्डिक्ट हुआ। एक इंक्लूसिव जुडिशरी सिस्टम के अंदर होना है जिसमें जजेस आपको डिफरेंट स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी से मिले, ठीक है। और प्लूरलिज्म का मतलब डाइवर्सिटी है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इंक्लूसिव जुडिशरी अगर होगा तो वो इंडिया के प्लूरलिज्म को सस्टेन कर सकता है, अपहोल्ड कर सकता है, मेंटेन कर सकता है। तो इसने शुरू किया है स्टूडेंट्स, in India, people of different belief, background, and lifestyle can coexist in the same society and participate equally in nation's development. तो ठीक है, इसने डायरेक्ट जुडिशरी से नहीं शुरू किया है। जो मैंने अभी आपको कहा नेशन डेवलपमेंट में हर कोई पार्टिसिपेट करे, तो वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया। फिर इसने लिखा है एंड जुडिशरी इज द बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब मैंने यहाँ पर लिखा नो कनेक्शन। जब ये बात कर रहा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, फिर अचानक से जुडिशरी लेकर आ गया, तो कोई कनेक्शन ही नहीं है इसमें। ओके तो वो एब्सेंस ऑफ कनेक्शन है। तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि देखिए सेंटेंस टू सेंटेंस कनेक्टिविटी होनी चाहिए, पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी होनी चाहिए। फिर इसने लिखा एंड जुडिशरी इज द बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब ये पैराग्राफ एंड हो रहा है जुडिशरी इज द बैकबोन, और ये सबरीमाला टेम्पल आ गया अचानक से, फिर से पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये चीज को क्रॉस किया और पैरा टू पैरा कनेक्टिविटी के लिए मैंने यहाँ पर ये लाइन ऐड कर दी, ये पूरा क्रॉस करके, इंक्लूसिवनेस ऑफ जुडिशरी इज एविडेंट इन सबरीमाला टेम्पल केस वेर इन इट अलाउड द एंट्री ऑफ वुमेन। ऐसे शुरू करना चाहिए ना। तो कि जुडिशरी से ही पैरा एंड हो रहा है, तो हमने नेक्स्ट पैरा भी जुडिशरी से शुरू किया है। और ये वाला जो ऐसे क्वेश्चन है, इसको हमने पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया सेकेंड पैराग्राफ में। ओके एक्सपोज भी हो गया और पैरा टू पैरा कनेक्शन भी आ गया। फिर उसके बाद इसने ये वाला एक केस लिया है। तो इस केस में भी इसने जो लिखा है वो ठीक है, मगर अब जब मैंने आपको कहा कि डिसकनेक्टेड फ्रॉम द ऐसे क्वेश्चन कैसे, अब इसने लिखा दीज वर्डिक्ट शो दैट जुडिशरी प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल बाय एंड अ कल्चर एंड इन अनदर वर्डिक्ट प्रोटेक्ट द कल्चर कंटिन्यू द इवेंट। तो यहाँ पे इसका ये जो सेंटेंस है वो ऐसे क्वेश्चन से डिसकनेक्टेड है। तो इसने लिखा इंक्लूसिव जुडिशरी अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो कौन सा वीकर सेक्शन? तो बहुत डिस्कनेक्टेड सेंटेंसेस है, आपस में मिलते जुलते सेंटेंस नहीं है, कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, पैराग्राफ टू पैराग्राफ कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन से कनेक्टिविटी नहीं है, हालांकि कंटेंट रेलिवेंट है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया दीज वर्डिक्ट शोज दैट जुडिशरी प्रोटेक्ट द राइट ऑफ विमेन, सबरीमाला टेम्पल, एनिमल एंड कल्चर, ऑल इंडिविजुअल्स हैव एक्सेस टू फेयर लीगल प्रोसेस। तो इससे मैंने क्या किया, इंक्लूसिव जुडिशरी को मैंने इंडिकेट कर दिया। फाइन। उसके बाद इसने सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट था इसके बारे में बताया है। तो अब फिर पैरा चेंज कर दे, बेटर रहेगा। लंबे लंबे पैराग्राफ्स मत लिखो। ये पैराग्राफ सोचे यहाँ से शुरू हो रहा है फिर एकदम इधर खत्म हो रहा है, तो लंबे पैराग्राफ्स ना लिखे। recognize the transgender individual as a third gender, फिर दिस वर्डिक्ट गिव्स अ डिग्निफाइड लाइफ टू जेंडर। तो ये क्वेश्चन है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि ट्रांसजेंडर को डिग्निफाइड लाइफ दिया गया, ठीक है। हेल्थ एंड रिप्रेजेंटेशन इन सोसाइटी, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, इंक्लूसिव जुडिशरी। तो ये वर्डिक्ट से, ये जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, उससे कैसे हमें पता लगता है कि ये इंक्लूसिव जुडिशरी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया दिस वर्डिक्ट affirms that justice is accessible to all, thereby reinforcing pluralism in India and ठीक है, तो मैंने प्लूरलिज्म से इसको कनेक्ट कर दिया। अगर मैं बोल रही जस्टिस इज एक्सेसिबल टू ऑल, तो इसका मतलब इंक्लूसिव जुडिशरी है, और ये इंक्लूसिव जुडिशरी प्लूरलिज्म को सस्टेन करके रख रहा है। तो अंजुल, आई मीन इसका, इस स्टूडेंट का नाम अंजुल है। तो अंजुल ने कहीं पे अपने जो उसने एविडेंस दिए हैं, उस एविडेंस को वो न इंक्लूसिव जुडिशरी से कनेक्ट कर पाया, न ही प्लूरलिज्म से कनेक्ट कर पाया। देखिए ये प्लूरलिज्म और ये इंक्लूसिव जुडिशरी, इन दोनों से वो कनेक्ट नहीं कर पाया। फाइन। अब उसके बाद अब इसने ये जो पैराग्राफ लिखा है टोटली इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट टू द ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखना, इंक्लूसिव जुडिशरी है और प्लूरलिज्म है। तो बट सुप्रीम कोर्ट नॉट लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया,
because it is against the culture and family institution of Indian society. By these judgments, Supreme Court protected the culture institution, also gives a dignified life and rights to the section of society. ये कहाँ से inclusive judiciary को indicate कर रहा है? इसीलिए इसकी जरूरत ही नहीं है. Fine. हाँ, अगर आप अगेंस्ट में लिख रहे हो कि हमारा जुडिशरी इंक्लूसिव नहीं है, तब आप इसको लिख सकते हो, मगर तब आपको उसको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा. क्या ये वाकई में सेम सेक्स मैरिज अगर नहीं अलाउ किया है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या ये वाकई में दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बायस्ड है, फेवरेटिज्म एक्सरसाइज कर रहा है? तो ये सब फिर बहुत आप फंस जाओगे. फिर तो बेटर है ऐसी चीजें आप न लिखो. ठीक है, वैसे भी कनेक्टेड नहीं है ऐसे क्वेश्चन से. फिर उसके बाद इसने इस केस के बारे में बताया, और जहां पर ये विमेन के बारे में बता रहा है कि ग्रांटेड परमानेंट कमीशन एज वेल एज कमांडिंग पोस्टिंग. तो ये जो पैरा है ये विमेन के बारे में है. अब आप देखोगे सबरीमाला टेम्पल, यहाँ पर भी ये विमेन के बारे में बता रहा है, फिर नेक्स्ट पेज में भी विमेन के बारे में बताया. तो क्यों ना ऐसा करें ऑर्गेनाइज करने के लिए कि एक पैराग्राफ सिर्फ विमेन का ही ले, जिसमें हम सबरीमाला का भी ले ले और ये परमानेंट कमीशन वाला भी ले ले, तो एक ही पैराग्राफ में हो जाएगा. तो इससे आपका ऐसे का जो कंटेंट है वो आपका ऑर्गेनाइज लगेगा. अब एग्जामिनर भी सोचेगा अरे पहले भी कहीं विमेन का लिखा था ना. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, बट द रिपोर्ट्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस रिपोर्ट दैट ओनली इतना. अब क्या कर रहा है, पहले इसने अंजुल ने जो वर्डिक्ट है उसमें इंक्लूसिवनेस है जुडिशरी का वो बताया. अब उसके बाद जुडिशियल सिस्टम के अंदर इंक्लूसिवनेस है या नहीं ये बताना चाह रहा है कि 4.1% सुप्रीम कोर्ट, 13% in high court judges are women. The share of women judges are low. India Justice Report itna revealed that no courts fully meet all its scheduled by other backward quotas. बहुत अच्छा लिखा, यानी इंक्लूसिवनेस नहीं है. फिर इट अफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ जुडिशरी. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट अफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ जुडिशरी. तो इसको मेंशन करना चाहिए था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था कि कैसे एफिशिएंसी को वो इफेक्ट करता है. ओके, इसका इस एसे का जो कंटेंट है मैंने जो लिखा है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दिया है. अगर आप लोगों को वो ये एसे देखना है तो आप देख सकते हैं. Recently, President of India put a proposal for establishment of all India judicial examination. Actually, ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जामिनेशन कंडक्ट होने की बात आई है, जिसकी वजह से सोशल इंक्लूजन होगा. फाइन, मार्जिनलाइज और डिप्राइव सेक्शन को भी मौका मिलेगा जज बनने का, तो इसे इंक्लूसिव जुडिशरी आएगा. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वाला लाइन जो है, जब भी जुडिशरी पे क्वेश्चन आता है और अगर आपको रेलिवेंट लगता है तो ये वाला पॉइंट आपको देना बहुत जरूरी है. ओके, फिर इसने कंक्लूड किया, इंक्लूसिव जुडिशरी प्रोवाइड सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल टू पार्लर्स टू इनेबल देम टू फुलफिल देयर नीड्स एंड एस्पिरेशन. अब ये जो कंक्लूजन है ये भी डिस्कनेक्टेड है फ्रॉम ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे स्टूडेंट, तो ऐसे क्वेश्चन में इंक्लूसिव जुडिशरी और प्लूरलिज्म ये दो कीवर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, जो आपके कंक्लूजन में मिसिंग है. इंक्लूसिव जुडिशरी है मगर प्लूरलिज्म कहाँ गया? गॉट इट? तो इसका कंटेंट रेलिवेंट है मगर थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड है और पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड है. तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का जो कंटेंट है, अगर ऐसा कंटेंट मिलता है तो अच्छा कंटेंट होने के बावजूद भी आपको स्कोर ज्यादा नहीं मिलेंगे. आपको इसमें 5 मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे. अगर आप रेलिवेंट कंटेंट देते हो तो स्टूडेंट्स, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रही हूँ कि आप अपने कंटेंट को रीडायरेक्ट करो टुवर्ड्स ऐसे क्वेश्चन. कोशिश करो कि जो ऐसे क्वेश्चन का कीवर्ड है उससे अपने कंटेंट को कनेक्ट करके लिखो. ओके, तो मैंने लिख दिया रिच कंटेंट बट नॉट अ डायरेक्ट हिट टू द क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.